अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, आपके सामने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज हम जानेंगे उम्मीद और तवक्को में क्या फ़र्क है। अमूमन हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि हम एक ही मायनों में लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोज़िट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एक इसी तरह का लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है जिसे हम उम्मीद कहते हैं, और एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तवक्को। लेकिन हम ये समझते हैं अमूमन आम हालात में हम उम्मीद और तवक्को को एक ही मायनों में इस्तेमाल करते हैं। आज हम इसको ज़रा तफ़सील से देखेंगे कि उम्मीद और तवक्को में क्या फ़र्क है, और इनको एक ही मायनों में लेने की वजह से हम कैसे एक गलत रवैये की तरफ चले जाते हैं, और हमारी जो भी सोच है, हमारी जो भी ज़हनी कैफ़ियत है, उसका दारोमदार हमारी सोच के ऊपर ही है। यानी हमारा जो भी मेंटल स्टेट है, वो खुशी की हो, गमी की हो, उदासी की हो, मायूसी की हो, यकीन की हो, उसका ताल्लुक़ हमारी सोच के साथ है। तो अगर अपने ज़हन को हमें पॉज़िटिव रखना है, पॉज़िटिव सोचना है, पॉज़िटिव रवैये अपनी ज़िंदगी में रखने हैं, तो हमें बहुत सारे अल्फाज जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं उनको सही समझना होगा। उम्मीद एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक दिए की तरह है हमारी ज़िंदगी में। एक दिए की जैसे रोशनी होती है जो मुसलसल जलता रहता है, और उससे एक रोशनी निकलती है, अंधेरे को दूर करती है। रोशनी का मतलब क्या है? अंधेरे को दूर कर देना। तो अगर एक मामूली सा भी दिया होता है, उसकी वजह से भी अंधेरा ख़त्म हो जाता है। एक होता है मुकम्मल अंधेरा, और उसमें अगर एक हल्का सा छोटा सा दिया भी जला दिया जाए तो वो उस रोशनी को, वहाँ पर रोशनी का बाइस बन जाता है, अंधेरे को ख़त्म कर देता है। तो उम्मीद रोशनी की एक किरण है जिसके साथ, जो खालिक के साथ होती है, जो अल्लाह के साथ होती है। उम्मीद का ताल्लुक़ हमेशा अल्लाह के साथ होता है, और जब हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद में एक कोई शर्त नहीं होती, कोई टाइम बाउंड नहीं होती उम्मीद के इस टाइम तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए। उम्मीद का मतलब है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना, अल्लाह से किए गए अहद को पूरा करना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उम्मीद में शामिल होती हैं कि किस तरह से हम उम्मीद के अपनी ज़िंदगी में पुरुम्मीद रह कर के अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हुदूद नहीं होती, इसको बाउंड नहीं किया जाता। ये एक उम्मीद जो है वो एक समुंदर की तरीके से, एक इस तरह इतनी वसी है कि मतलब जैसे समुंदर के पार एक उफ़क़ को देखना। उम्मीद एक उजाले की तरह से है। उम्मीद के साथ हमेशा यकीन होता है, उम्मीद के साथ इंसान हमेशा पुरसुकून रहता है, और उम्मीद की कोई हुदूद नहीं है, कोई क़ैद नहीं है कि उम्मीद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। एक लंबा रास्ता है, एक वसी पाथ है जिस पर हमें चलते चले जाना है, पुरुम्मीद रहना है। अल्लाह के साथ उम्मीद है, हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला जो हैं वो हमारी मुश्किलात को दूर करने वाले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्किल और आसानी भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर मुश्किल के साथ ही आसानी होती है। हमें ये समझना है कि अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है। हम जिस भी मुशक्क़त में हैं, हम जिस भी आसानी में हैं, अल्लाह हर लम्हे हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह की मौजूदगी का एहसास उम्मीद है। उम्मीद के साथ अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है। उम्मीद के साथ इंसान हर हाल में मुस्बत रहता है। इंसान जो है वो फ़ितरत के करीब रहता है। मतलब हमारा जो फ़ितरी एक ज़हन है, हमारे अंदर जो एक ख़याल मौजूद है, वो फ़ितरत हमारी जो मौजूद है, कुदरत की तरफ से जो हमें दी गई है, वो पुरुम्मीद ही है। हम, अल्लाह ताला ने हमें पूरी तरह से सिक्योर करके दुनिया में भेजा है। हम अल्लाह से वादा करके आए हैं कि हम अल्लाह की रूह हैं, अल्लाह का अमर हैं, अल्लाह का इरादा है। उम्मीद एक दुआ है, एक यकीन है, एक ता हयात रहती है। लेकिन उसके अपोज़िट हम जब तवक्को का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो तवक्को हम अल्लाह से नहीं रखते, हम इंसानों से रखते हैं। हम लोगों से, जिस चीज़ को हम लोगों से जो उम्मीद लगा लेते हैं, लोगों से जो तवक्को लगा लेते हैं कि लोग हमारे साथ इस तरह का सलूक करेंगे, फिर हम, जब वो तवक्को हमारी पूरी नहीं होती तो फिर हमें लोगों के रवैये दुःख देते हैं। तो तवक्को कभी भी अल्लाह से नहीं होती, तवक्को हमेशा इंसानों से होती है। तवक्को के साथ हमेशा जो है वो नाउम्मीदी होती है। तवक्को हमेशा मायूसी का शिकार करती है। तवक्को के साथ कभी भी हम पुरसुकून नहीं रहते, हम मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमारी वो तवक्को जो है वो टूट जाती है लोगों के साथ। जितना भी हम अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि उनके रवैये हमें दुखी करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो भी उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, हम जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो हमें उसका रिस्पॉन्ड करें, उस तरह का जवाब हमें दें। तो जब भी हम लोगों के साथ तवक्को रखते हैं, लोगों को हम तो उसके साथ हमेशा मायूसी होती है,
بالکل یہ جیسے کہ ایک شطرنج کے کھیل ہوتا ہے، اس میں جو کبھی بھی مات ہو جاتی ہے، کبھی بھی پیادے اور اس کے جو بادشاہ ہیں وہ گر جاتے ہیں یا ایک کھلاڑی دوسرے کو مات دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے توقعات کو وابستہ کر لیتے ہیں تو کچھ ٹائم اگر ہماری توقعات پوری بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو ہمارے ساتھ بہت مطلب بہت پازیٹیو تھے، بہت اچھے تھے، کبھی نہ کبھی وہی لوگ ہمارے ساتھ نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں نقصان بھی پہنچانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ توقع جو ہے وہ امید، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ توقع کے ساتھ ہمیشہ تنزلی ہوتی ہے، ہم جیسا اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتا۔ توقع کے ساتھ ہمیشہ بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے۔ انسان یہ جو چاہتا ہے کہ اس کی توقع جو ہے وہ جلد از جلد پوری ہو جائے، ہم رزلٹ کے اوپر فوکس کرنے لگتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ ہماری مرضی کا نکلے، ہم جیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں لوگ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں۔ ہم جو ہیں وہ اس توقع جو ہے وہ ایک طرح سے فطرت کے خلاف ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ امید جو ہے وہ فطرت ہے انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہی فطرت ڈال کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ امید فطرت ہے، لیکن توقع جو ہے وہ فطرت کے بالکل اپوزٹ ہے، نیچر کے، قدرت کے قانون کے اپوزٹ ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہم یہ نہیں رکھ سکتے کہ انسان ہماری توقعات پر پورے اتریں گے۔ توقع ہمیشہ مایوسی پیدا کرتی ہے، دل آزاری اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان دونوں کے فرق کو سمجھنا ہے، اور انسانوں سے ہمیں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھنی، نہ اپریسیشن کی خواہش رکھنی ہے، نہ ان کو کنٹرول کرنے کی خواہش اپنے اندر رکھنی ہے۔ ہمیں صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، استوار کرنا ہے، اور اللہ ہی سے ہمیں امید لگانی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہماری امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں جب یقین کامل کی منزل ہمیں مل جاتی ہے، ہم پوری طرح سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو بھی ہمارا معاملہ ہے، ہم نے جو بھی دعائیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے، تو ہمارے یقین ہی کی بنیاد ہوتی ہے جو کہ ہمیں پرسکون رکھتی ہے۔ اور جتنا زیادہ ہمارا یقین کامل پختہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم پر امید ہوتے ہیں، اور اتنی ہی ہماری امیدیں بر آتی ہیں۔